कि क्या बताऊं कि क्या मदीना मुझ मजबूर से पूछती है फुरकते तैबा, मुझ मजबूर से कब तलक नाते सुनाएगा तू इतनी दूर से। पूछती है फुरकते तैबा, मुझ मजबूर से कब तलक नाते सुनाएगा तू इतनी दूर से। और हुस्ने यूसुफ क्या निगाहें फेर ले हूर से, हुस्ने यूसुफ क्या निगाहें फेर ले हूर से। एक झलक जो देख ले नबी का तलवा दूर से, एक झलक जो देख ले नबी का तलवा दूर से। और ताजवर अपनी सनद पर मांगते हैं दस्तखत, ताजवर अपनी सनद पर मांगते हैं दस्तखत। शहरे पाके मुस्तफा के बावफा मजदूर से, शहरे पाके मुस्तफा के बावफा मजदूर से। हजरात तेजी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 12 रबीउल नूर शरीफ को मक्के में एक ऐसी चमक आई जिसकी चमक से सिर्फ मक्का नहीं सारी दुनिया जगमगा उठी थी। आज ये चांद की रोशनी जो देख रहे हैं ये क्या है? सूरज की रोशनी क्या है? कहकशा का जमाल क्या है? सितारों की तबस्सुम क्या है? तो आपको कहना पड़ेगा कि जब हुस्न मुस्तफा की खैरात बटी तो चांद को चांदनी मिली, सूरज को रोशनी मिली, कहकशा को जमाल मिला, सितारों को तबस्सुम नसीब हुई। हमारी ये सारी चमक, ये सारी चमक उसी मदीने वाले ताजदार के कदमों का सदका है। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा जसीमुल कादरी साहब के बला कलकत अभी आला हजरत ने कितनी प्यारी बात कही है। ये नहीं कहा मकान चमका दे, ये नहीं कहा मेरी दुकान चमका दे। क्यों? आला हजरत की फिक्र हमारी जैसी फिक्र नहीं थी। पता था कि सूरज की रोशनी आपके जिस्म के जाहिरी हिस्से को रोशन कर सकती है, अंदर को नहीं। चांद की चांदनी आपकी जाहिरी हिस्से को रोशन तो कर सकती है, अंदर को नहीं। हम अंदर को चमकाना हो तो आला हजरत ने पैगाम दे दिया कि सूरज से लो ना लगाना, चांद से लो ना लगाना, सितारों से लो ना लगाना, कहकशा के जमाल से लो ना लगाना। हमारा दिल चमकाना हो तो माहे अरब से रिश्ता कायम कर लो, दिल भी चमकेगा जिस्म भी चमकेगा। आला हजरत का पैगाम, आला हजरत की फिक्र हमारी फिक्र बराबर नहीं है। तो कब हम ये कह सकते हैं जो कुछ बदअकीदे ये कह दिया करते हैं कि नबी हमारी तरह है। अरे आला हजरत की जब हम बराबरी नहीं कर सकते हैं तो इमामुल अंबिया की बराबरी कौन है वो जो कर ले? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ये कहते हैं कि मोहम्मद कौन है, नौजुबिल्लाह, उन्हें अब तक के पता नहीं कि मोहम्मद अरबी कौन है। तो सुनो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उंगलियों के इशारे से पत्थर को बोलने पर मजबूर कर दे उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारा फरमा दे तो दुश्मन की मुट्ठी में अगर कंकर हो तो कंकर भी बोल पड़े उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जाबिर के बेटे को दोबारा जिंदगी अता फरमा दे उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो बीमार के सर पर हाथ फेर दे तो बीमार को शिफा मिल जाए उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो उंगली के इशारे से चांद को टुकड़ा करते उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और जो अपने दामाद मौला अली के लिए डूबे सूरज को पलटा दे उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अब भी पूछते हो कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह? तो सुनो, जो में माबद की बीमार बकरी के पीठ पर हाथ फेर दे तो 5 बकरी से दूध की नहरें जारी हो जाए उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिनके सदक़े में यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और तरफ जा
जाओ जिनके रोज़े अनवर पर एक दो नहीं रोजाना 70,000 फरिश्ते हाजिरी दे रहे हो, उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिनकी आमद पर बुतौंदे मुँह गिर जाए उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिनकी आमद पर कंकर बोल पड़े पत्थर बोल पड़े उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और जिनकी आमद पर हम आप क्या खुद काबतुल्लाह झूम उठे उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब इस आक़े करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक तारीख, चूंकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है इसलिए तेजी के साथ मैं आपके सामने एक बात सिर्फ रख रहा हूँ और इसी बात को मुकम्मल करके मैं यहाँ से अपनी जगह ले लूँ। आक़े करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तक इस दुनिया में जितने लोग थे वो तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे। जहालत आम थी। अब आप अपने जहन को मेरे तरफ मबसूल करें तो मैं एक तारीख बता देना चाहता हूं। आज मामला क्या है, आज हर इंसान बड़े आदमी के पीछे भागता है। कोई बड़ा आदमी है उसके पीछे भागेगा, कोई गरीब आदमी आ गया तो उसकी तरफ नजर भी नहीं करता है। हाँ, बड़े आदमी को देखिए, उलमाए कराम ये सारे काबिले कद्र है, मगर मेरी नजर में हम सबसे ज्यादा अगर कोई काबिले कद्र है, काबिले एहतराम है तो आपके मोहल्ले में या इलाके में रहने वाले उलमाए कराम है, अइम्माए कराम है कि जब जरूरत पड़ती है आपके घर में जाकर के बच्चों के कान में आजान दिया करते हैं। जरूरत पड़ती है तो हमारे चचा और दादाओं की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। लेकिन आज कद्र करने वालों की लोग कद्र नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये मिजाज बन चुका है कि लोग अमीरों के करीब जाते हैं, गरीबों के करीब नहीं जाते हैं। लोग मालदारों के करीब जाते हैं, गरीबों के करीब नहीं जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इस्लाम का इब्तदाई जमाना था, इस्लाम का इब्तदाई दौर था कि एक बेवा औरत जिसका बच्चा अभी 10 साल का हुआ था, जब ये लड़का बाशऊर हुआ 10 साल का हुआ तो उसने रोती हुई आंख से मां को कहा था, मां आप कहीं से किसी दूसरे लिबास का इंतजाम क्यों नहीं कर लेती? मां आप एक चादर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेती? इसलिए कि आप जो चादर ओढ़ी हुई है ये चादर कई जगह से फट चुकी है। आपका जिस्म नजर आता है। मोहल्ले के लोग, मक्के में रहने वाले हमारे बच्चे हमें चिढ़ाते हैं, देखो फला गरीब का बेटा है, फला शख्स का बेटा है, ये यतीम है, यतीमी का ताना दिया करते हैं, गरीबी का ताना दिया करते हैं। और आप जब घर से बाहर निकलती है तो आपका जिस्म नजर आता है। माँ पहले अक्ल नहीं थी, अब तो अक्ल वाला हो चुका हूँ। पहले मेरी फिक्र उतनी काम नहीं करती थी, अब तो मैं फिक्र वाला हो चुका हूँ। मैं अच्छे और बुरे की तमीज करना जानता हूँ। माँ आपके लिबास का इंतजाम कर लिया। गौर से सुने, दिल को दिल के करीब रख करके सुने। जब उस बच्चे ने इतना कहा था माँ एक लिबास का इंतजाम कर ले, तो उस माँ की आंख में आंसू आ गए थे। मरो पड़ी, कहने लगी बेटा आज 10 साल का हो गया है तो तुम कहता है लिबास का इंतजाम कर ले, चादर का इंतजाम कर ले, मगर बेटा तुम्हें पता नहीं था कि जब तू 2 साल का था तो तेरे बाप का इंतकाल हो गया था। तेरे चचा ने तेरे साथ जुल्म किया, तेरे चचा ने मेरे साथ जुल्म किया और घर से बाहर निकाल दिया है। आज 8 साल गुजर गए हैं, एक ही लिबास है जिसे मैं धुल धुल करके साफ कर करके पहना करती हूँ। कई जगह से फट चुकी है ये चादर, अब कहते हो चादर का इंतजाम कर लो। ए बेटे, मक्के में कोई ऐसा सखी नहीं है, कोई ऐसा दाता नहीं है जो तेरी माँ के लिए कोई चादर दे सके। बेटे ने जब इतना सुना था तो बेटे की आंख में भी आंसू आए थे और बेटे ने कहा था माँ
माँ, हमने सुना है कि हमारा चचा रईस आदमी है, मक्के का कबीर आदमी है, मक्के का मालदार आदमी है। तारीख बताती है। माँ ने कहा हाँ सब सुना है। कहा फिर आप मौका दीजिए ना, आप इजाजत दीजिए कि मैं अपने चचा के पास जाऊं, आपके लिए एक लिबास मांग कर आऊं, आपके लिए एक चादर मांग कर आऊं, जिस चादर से आप अपने जिस्म का पर्दा करेंगी, आप अपने जिस्म को ढांकेंगी। तारीख बताती है माँ ने कहा था नहीं बेटे ये तेरा ख्याल खाम है, हरगिज़ चचा तुझे देने वाला नहीं है, इसलिए कि जब तू 2 साल का था तो चचा ने तुझ पर रहम नहीं किया, चचा ने मुझ पे करम नहीं किया, तो अब वो क्या करम करेगा। नहीं नहीं मत जाओ। मगर जब बच्चे ने इसरार किया था तब माँ ने कहा था जाओ अमीर चचा के पास जाओ। तारीख बताती है 10 साल का बच्चा है, चला है। हमारे घर में भी 10 साल के बच्चे होते हैं, आपके घर में भी 8 साल 10 साल के बच्चे होते हैं। अब सुनो, अगर भाई का इंतकाल हो गया हो, बाप का इंतकाल हो गया हो, कोई गार्जियन मर्द सूरत में ना हो, सिर्फ बहने हो, सिर्फ माँ हो, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरता होगा। तारीख बताती है बच्चा 10 साल का उठा है, मक्के की गली में चल रहा है, ठीक उस मकाम पर पहुंचा जहां पर चचा मौजूद था। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा चचा ने खोला मगर पहचान न सका ये बच्चा कौन है, इसलिए कि जब 2 साल का था तब घर से निकाल दिया गया था, 10 साल का हुआ है तब पलटकर आया है। उस बच्चे ने कहा चचा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ। मेरी माँ एक ऐसा लिबास पहनी हुई है जो कई जगह से फट चुका है। ए मेरे चचा मेरी माँ के लिए चादर का इंतजाम कर दे ताकि मैं अपनी माँ का पर्दा कर सकूं, ताकि मैं अपनी माँ का जिस्म ढक सकूं। तारीख बताती है बच्चे ने जब रोते हुए कहा था तो सालिम ने कहा था यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, चला जा। तब उस यतीम बच्चे ने कहा था, उस गरीब बच्चे ने कहा था ए चाचा ये महल जो है ना इसमें मेरे बाप का भी हिस्सा है, इससे हिस्सा नहीं मांगता हो, जमीन से हिस्सा नहीं मांगता हो, जायदाद से हिस्सा नहीं मांगता हो, मगर ए मेरे चाचा एक चादर का इंतजाम कर दे ताकि मेरी माँ अपने जिस्म को पर्दा कर सके। चचा ने देखा कि ये इसरार कर रहा है, धक्का दिया। 10 साल का बच्चा, वो यतीम बच्चा जमीन पर गिरा है। जब जमीन पर गिरा खराश आया जब इस पेशानी पे तो खून निकल पड़ा था। अब बच्चा रोता हुआ मक्के की गली में वापस हो रहा था कि माँ के पास जाऊं और कह दूं कि मैं चचा से चादर लाने में नाकाम हो गया हो। रोता बच्चा, बिलबिलाता बच्चा 10 साल का हो जब चला है, ठीक मक्के की बीच गली में पहुंचा था कि एक नए मुसलमान से मुलाकात हो गई। उस नए मुसलमान ने कहा था बच्चे रोते क्यों हो, पेशानी से खून कैसे बह रहा है। तब उस बच्चे ने कहा था कि हालात मत पूछो, पूरे मक्के में हालात पूछते हैं मगर कोई गरीब की मदद नहीं करता, कोई फकीरों की मदद नहीं करता, कोई गरीबों की तरफ नहीं नजर करता। तुम भी हालात पूछकर यही करोगे ना। लोग तो गरीबी पर मक्के के लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ठट्टा मारते हैं। तारीख बताती है कि उस बच्चे ने कहा था क्या करोगे हालात पूछ के। तब उस नए मुसलमान ने कहा था बताओ तो सही मामला क्या है, जो तुम मुझे समझ रहे हो ना मैं वो नहीं हूँ, मैं मक्के के तमाम लोगों से अलग हूँ, इसलिए कि मैं नए इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ, मैं नया मुसलमान हो गया हूँ। उस बच्चे ने तब कहा था कि मेरी माँ के साथ ये मामला था, चचा के पास गया था, चचा ने धक्का मारा है, खून पेशानी से निकल पड़ा है, मैं रोता बिलबिलाता माँ के पास मायूस जा रहा था। तब उस नए मुसलमान ने कहते बच्चे घबराओ नहीं, ए बच्चे परेशान नहीं हो, जा जा इसी मक्के में एक शख्स है, इतना बड़ा दाता है, इतना बड़ा सखी है कि अगर उस दाता के पास, उस सखी के पास तुम चले जाओगे तो दाता तेरी माँ के लिए तुझे खाना भी देगा और तेरी माँ के पर्दा के लिए तुझे चादर भी अता करेगा।
उस नए मुसलमान से बच्चे ने कहा था आखिर वो कौन शख्स है। तब उस नए मुसलमान ने कहा था कि उन्हीं का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बच्चे ने सुना तो कहने लगा कि वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनके ताल्लुक से मैंने सुना है कि नया इस्लाम लेकर आए हैं, नया मजहब लेकर आए हैं, नया धर्म लेकर आए। कहा हाँ हाँ ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो दीन इस्लाम को लेकर के आए हैं। तारीख बताती बच्चे ने कहा हालांकि मैं उनका दुश्मन हूँ, इसलिए कि मैं यहूदी का बच्चा हूं, मैं यहूदी हूं, मेरा बाप दादा इस मोहम्मद का दुश्मन रहा है। अब तक के इन्हें नहीं देखना गवारा करते, लेकिन माँ की बात है ना, माँ की मोहब्बत में बेटे ने कहा था कि मैं उनके पास भी चला जाऊंगा, लेकिन पहले माँ के पास जाऊंगा। बच्चा माँ की तरफ दौड़ा कि माँ से इजाजत लूं तब मोहम्मद अरबी की बारगाह में आऊंगा। ऐ मुसलमानों बताओ तो सही, वो यहूदी का बच्चा है। देख के माँ के लिए चादर की जरूरत है तो डायरेक्ट उसे रसूल पाक की बारगाह में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो यहूदी का बच्चा बता रहा था कि माँ का मकाम क्या होता है, माँ का मर्तबा क्या होता है, पहले माँ के पास जा रहा है। ऐ मुसलमानों अब ये बताओ कि अगरचे तुम जलसे में आए हो, लेकिन सीने पर हाथ रख करके बताओ कि क्या तुम अपने माँ बाप से इजाजत लेकर आए हो। ये तो जलसा है। मेला में लोग, बाजार में लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, न बाप से इजाजत न माँ से इजाजत, कुछ नहीं। यहूदी का बच्चा पैगाम दे रहा है, पहले माँ के पास गया और जाने के बाद कहा मुस्कुराते हुए कि माँ एक शख्स का पता लग गया है। माँ ने कहा बेटा तुम अभी आ रहे थे तो दूर से रोता हुआ आ रहा था, जब करीब आए हो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, क्या माँ के दिल बहलाने के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो? बेटा ये पेशानी पे खून कैसा है, ये तुम्हारा जिस्म जख्मी कैसा है? तब उस बच्चे ने कहा माँ आप पूछते हैं कि मुस्कुराने का सबब क्या है, माँ आप ये पूछते हो कि रोने का सबब है क्या है, तो सुन लीजिए मैं आपके लिए चादर लेने चचा के पास गया था। जालिम चचा ने चादर देने के बजाय मुझे धक्का मारा, मैं जमीन पे गिरा, मेरी पेशानी में पत्थर लगा, खून निकल पड़ा, मैं इस सबब से रोता रहा था, मगर अब मुझे बीच में काम पर एक शख्स का पता चल गया है ए माँ कि आपके लिए औषध खाना भी देगा, चादर भी दे देगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, माँ इजाजत चाहिए। माँ ने कहा था बेटे उस शख्स का नाम क्या है? बेटे ने कहा उस शख्स का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तारीख बताती है माँ ने कहा था ना उनके करीब मत जाना, तुम्हारे बाप दादा को दुश्मन है। तारीख बताती है यहूदी का वो बच्चा माँ से कहता है नहीं क्या होगा आपके लिए जाऊंगा, माँ है ना आप, आपके पर्दे के लिए मुझे वहां जाना होगा अगर जो दुश्मन है। तारीख बताती है कि माँ से बच्चे ने कहा था माँ मैं उनके पास जाऊंगा, चादर दे दिए तो ठीक, लेकिन उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, उनका इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। माँ ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो जरूरत बाद में पूरी करते हैं, पहले तलवार के साये में रख करके कलमा पढ़वाते हैं, मुसलमान बनवाते हैं, तब किसी की जरूरत पेश करते। बेटे ने कहा था मैं इतना नादान नहीं हूँ, 10 साल का हो गया हूँ, चादर मांगूंगा, अगर मोहम्मद अरबी ने दे दिया तो ठीक, और अगर ना दिया तो उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, वापस हो जाऊंगा। तारीख बताती है माँ से इजाजत लेकर बच्चा चला है। जब चला तो ठीक सहने काबा के बाहर खड़ा हुआ, दूर से देखा कि सहन में एक नूरानी चेहरे वाली अबकरी जात मौजूद है। ये नूरानी सूरत को देखा तो समझ गया कि जिनके बारे में मुझे बताया गया है ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरे आका का नाम पुकारा, 10 साल का बच्चा, जैसे ही बच्चे की आवाज मेरे आका के कान में गूंजती है, फौरन तड़प कर कहते हैं ए बच्चे आ जाओ, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, बच्चे मेरे करीब आ जाओ, बोलो तुम्हारी जरूरत क्या है, हाजत क्या है। बच्चे ने कहा था मैं अपनी जरूरत तो पेश करूंगा, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप अपना कलमा नहीं पढ़ाइएगा, वादा कीजिए
कि आप अपना इस्लाम मुझे कबूलवाइएगा नहीं। मेरे आका ने कहा तुझे किसने कह दिया है कि मैं तलवार के साए में रख करके लोगों को कलमा पढ़ाता हूँ, जबरन कलमा पढ़ाता हूँ, जुल्म करता हुआ कलमा पढ़ाता हूँ? किसने कह दिया है? ये बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है, करीब आ जाओ। बच्चा करीब आ गया। मेरे आका ने कहा था ए बच्चे बताओ तो सही क्या जरूरत है। तब उस बच्चे ने कहा था कि जरूरत जरूर मैं पेश करने वाला हूँ, मगर आप वादा कीजिए कि आप अपना कलमा नहीं पढ़ाएंगे। मेरे आका ने कहा ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, मैं जबरन किसी को अपना कलमा नहीं पढ़ाता, जबरन किसी को अपने इस्लाम में दाखिल नहीं करता। तब उस बच्चे ने सारी दास्तान को सुनाया था, सारे वाक़ये को सुनाया था कि मैं जब 2 साल का था तो मेरे चचा ने घर से बाहर कर दिया था, मेरी माँ जब बेवा हो गई तो मेरे चचा ने बाहर कर दिया, न मकान से हिस्सा मिला, न जमीन से हिस्सा मिला, न जायदाद से कोई हिस्सा मिला। मैं यतीमी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी माँ एक कपड़ा पहनी है जो जगह जगह से फट चुका है, जिसमें नजर आ रहा है, आप इंतजाम फरमा दे अगर हो सके तो। मेरे आका ने जैसे ही सुना कि ये यतीम का बच्चा है, ये नहीं पूछा कि तुम किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, किस दिन से ताल्लुक रखते हो, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, कुछ नहीं पूछा। मेरे आका के कंधे मुबारक पर जो चादर पड़ी हुई थी उठाया और उस यतीम यहूदी के गले में डाल दिया। कहा ले जा अपनी माँ कैसे पर्दा कर लेना। जब बच्चे ने चादर को लिया तो कभी चूमा है, कभी सूंघा है, चूमता हुआ सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था, पलट पलट कर देख भी रहा था कि कहीं मोहम्मद अरबी मुझे रोक कर ये ना है कहे कि चादर छोड़ दो, पहले कलमा पढ़ लो। पलट पलट कर देखता रहा, नबी ने नहीं बुलाया, वो जाता रहा जाता रहा। जब माँ के करीब पहुंचा तो माँ तो खुश हो गई, मगर देखकर कहने लगी बेटा कहीं तो उनका कलमा तो नहीं पढ़ लियो, कहीं तो उनका इस्लाम तो नहीं कबूल कर लियो हो। बेटी ने कहा माँ आप झूठ बोल रही थी, आप झूठ कह रही थी, को जबरन कलमा पढ़वाते हैं और जुल्म के साथ इस्लाम कबूल करवाते हैं। नहीं, अरे वो तो इतने बड़े मक्के के सखी है, इतने बड़े दाता है कि नहीं ये पूछा कि किस कौम से ताल्लुक रखते हो, न जात पूछा था, न बिरादरी पूछा है, न धर्म पूछा है, न मजहब पूछा है, बस मेरी मजबूरी को देखा और कह दिया ले जा इस चादर से तू अपनी माँ का पर्दा कर लेना। माँ ने जब ये सुना कि न बिरादरी न जात न कुछ पूछा है तो माँ ने कहा बेटा सिर्फ चादर क्यों लेकर के आ गए हो, उनका तुम इस्लाम लेकर क्यों नहीं आए हो। अब उस माँ यहूदीन औरत अपने यहूदी बच्चा के हाथ को पकड़ती है, लाई है, और जब लाई है तो मेरे आका सहने काबा से बाहर हो रहे थे, नजर पड़ गई। मेरे आका ने कहा बच्चा चादर तो ले गया, लगता है भूख सता रही हो, खाने के लिए आ रहे हो, चलो चलो मेरे साथ खाने का इंतजाम है, तुम पेट भी भर लो। मगर माँ ने कहा था ए मोहम्मद अरबी अब खाने की जरूरत बाद में पड़ेगी, जो जात ना पूछे, जो मजहब ना पूछे, धर्म ना पूछे और गरीबों की मदद करते, उससे बड़ा कोई सखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो अपना इस्लाम लेकर आए हैं उस इस्लाम का कलमा मुझे भी पढ़ाइए, बेटे को भी पढ़ाइए, हम सबों को मुसलमान और मोमिन बनाइए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तलवार के जोर से ये इंडिया या पूरी कायनात में इस्लाम नहीं आया है, आका करीम के अखलाके तैयबा की बुनियाद पर इस्लाम हम तक के आप तक के आया है। समझे ना, ये बड़ी आसानी से नहीं आया है। जब हमारे असलाफ ने अपने किरदार को पेश किया है तब इस्लाम हम तक के पहुंचा है। आदम बड़े आसानी से लाख 2 लाख खर्च करके जहां पर जमा हो जाते हैं, नबी का जिक्र कर लेते हैं, खुदा का हम्द बयान कर लेते हैं, मगर पूछिए तो उन लोगों से जिनके पास इतने रकूम नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, मगर इस्लाम की मोहब्बत इस कदर उनके सीने में जागोसी थी को लोग पैदल चल चल करके कई 100 मीलों किलोमीटर का रास्ता तय करते थे और तब जाकर के खैरों तक इस्लाम पहुंचाया करते थे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे पास और आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो इतने आसानी से मत लुड़ाओ, अपनी आसानी से मत खर्च करो। जहां सही जगह है वहां पे खर्च करे, जहां सही मकाम है वहां पे खर्च करे। इंशाअल्लाह अगर सही जगह पर आपने
अपने रुपए को, अपने पैसे को खर्च कर दिया। अगर जिसका जो हक था वहां पे खर्च कर दिया तो ये पैसा आपके लिए सदका का काम करता है। सही जगह पर इसका इस्तेमाल है। हर ऐरे गैरे नथु खैरे जगह पर अपने पैसों को नहीं फेंकना चाहिए। सही जगह पर, जहां पर जितनी की गुंजाइश है उतनी ही खर्च करनी चाहिए। देखिए वक्त मेरे पास क्योंकि आधे ही घंटे का था इसलिए वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर मैं कुछ बोलने की जहमत गवारा करूंगा। बस आज इन चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं, लेकिन एक पैगाम देते हुए कि ऐ मुसलमानों, ऐ नई नस्ल, ऐ नई फसल, आज की इस जलसे में आप इतना पैगाम ले जाएं कि आप अपनी निगाहों को झुका करके चले। गली से चले, बाजार में चले, जिस जगह चले आप निगाहों को झुका करके चले। जब निगाह को झुका करके चलेंगे तो आपका दिल भी पाक रहेगा, आपका जिस्म भी पाक रहेगा। और अगर आपने निगाह को नहीं झुकाया तो आपकी निगाह भटकेगी तो आपका दिल भी भटकेगा। जब दिल भटकेगा तो आपका जिस्म भी भटकेगा। बस इन चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।